Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and in today's class I welcome you for another chapter of your book. Are you all ready? Okay, so with this we'll start this chapter, and this is our chapter 8, staying safe. What chapter it is? Staying safe. Please pay attention and maintain your energy. So we will learn about in this chapter हमें क्या क्या पता चलेगा बेटा? हमें पता चलेगा सेफ्टी ऑन दी रोड. रोड की सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी एट होम. घर पे हमें क्या सेफ्टी को करना चाहिए? सेफ्टी वाइल प्लेइंग, सेफ्टी वाइल स्विमिंग एंड फर्स्ट एड. अब हमें इतना कुछ पढ़ना है सेफ्टी के बारे में, बट सेफ्टी है क्या? सेफ्टी मतलब होती है सुरक्षा. सुरक्षित रहना ज़रूरी है. अब सुरक्षित कैसे रहा जाए? अगर आप कुछ नियमों का पालन करें, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी सारी इंजरीज को, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, देखिए कैसे. There are warm up part है. There are some important phone number which you should always have with you. Find and write the numbers of. ये आप सभी करेंगे. देखिए क्या होते हैं. एम्बुलेंस के लिए कुछ नंबर होते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए कुछ नंबर होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन, LPG लीग हेल्पलाइन, रेलवे इंक्वायरी एंड फायर ब्रिगेड. क्या होता है जब कहीं पे कुछ ऐसी एक्सीडेंट्स हो जाए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इन सारे नंबर्स का यूज करके उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं. राइट. सो व्हाट यू विल डू, यू विल कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन एंड डू इट. दिस विल हेल्प टू इंक्रीज योर नॉलेज. ओके, करेंगे आप सभी? वेरी गुड. अब हम बढ़ते हैं आगे. इंट्रोडक्शन. अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स अकर एवरी डे. हर दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू आर केयरलेसनेस और बिकॉज वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. ये सच्चाई है. या तो हमारी केयरलेसनेस की वजह से या फिर हमारे ट्रैफिक रूल्स को या रूल्स, सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, समटाइम ऑल्सो लीड टू डेथ. एक्सीडेंट कैन अकर एट होम, इन द प्ले ग्राउंड, स्कूल और ऑन द रोड. दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. In this chapter we will learn about some simple safety rules which help to prevent and minimize accident in different situation. Is that clear? Safety on the road. रोड पे कैसे सेफ्टी देखनी है? रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन and many children are killed or badly injured while playing near the road. रोड एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है. या जब बच्चे रोड्स के अराउंड खेलते हैं या क्रॉस करते हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और इंजरी होती है. तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है? कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं. वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ऑलवेज यूज दी फुटपाथ फॉर वॉकिंग. वॉक करने के लिए क्या बने होते हैं रोड्स पे? फुटपाथ. इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन दी एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ दी रोड. अगर कहीं फुटपाथ नहीं है तो वी शुड ऑलवेज वॉक इन दी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ दी रोड. बिफोर क्रॉसिंग दी रोड, लुक टू योर राइट. वेन एवर यू क्रॉस दी रोड, क्रॉसिंग करने से पहले लुक टू योर राइट, लेफ्ट, देन राइट अगेन एंड देन क्रॉस दी रोड. आप राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, फिर से राइट देखेंगे. अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब आप रोड को क्रॉस करेंगे. इफ इट इज क्लियर तभी क्रॉस करेंगे. ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. आपको पता है ना ऐसे बने होते हैं रोड्स पे जेब्रा क्रॉसिंग. जब जेब्रा क्रॉसिंग पे आपको रोड क्रॉस करना है. नेवर प्ले ऑन दी रोड. कभी भी रोड पे आपको खेलना नहीं है. एंड डू नॉट राइड योर बाइसिकल ऑन बिजी रोड. बिजी रोड जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ आप अपनी बाइसिकल नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब आते हैं हम सेफ्टी एट होम पे. मोस्ट एक्सीडेंट्स डू अकर इन होम. घर पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. आप कहेंगे कैसे? देखिए, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स एट होम. घर पे क्या होता है? किचन में गर्म बर्तन होते हैं, बाथरूम्स में आप फिसल सकते हैं, आपके घर पे जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे चोट लग सकती है, कट लग सकता है. डू नॉट प्ले विद नाइफ्स, मैचस्टिक्स, कैंडल्स एक्सेट्रा. हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए. डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन किचन. किचन में काम करते सिंथेटिक क्लोथ नहीं. कोई भी एक्सीडेंट होता है सिंथेटिक क्लोथ चिपक जाते हैं और इनमें आग बहुत जल्दी लगती है. ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गैस स्टोव. हमें गैस स्टोव से दूरी मेंटेन करनी चाहिए जब भी खाना बन रहा हो. बिफोर पिकिंग अप अ वेसल, चेक वेदर इट इज हॉट. आपको कभी भी किसी बर्तन को ऐसे नहीं छूना चाहिए. गैस पे जो रखा हुआ है गर्म हो सकता है. आपको क्लोथ से या उसके हैंडलर से उसको हैंडल करना चाहिए. कीप इनफ्लेमेबल लिक्विड लाइक ऑयल, पेंट्स, हैंड सैनिटाइजर एक्सेट्रा इन एयर टाइट कंटेनर. हमें कहीं भी उसको फायर के पास नहीं ले जाना चाहिए. उनको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए. इज दैट क्लियर?
अब इन दी बाथरूम, बाथरूम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? डू नॉट लीव दी सोप बार ऑन दी फ्लोर। क्या होगा अगर आपने साबुन फ्लोर पे रखा, किसी का भी पाँव उस पर पड़ के वो फिसल सकता है। यू कैन स्लिप ऑन इट एंड इंजर योर सेल्फ। आप खुद भी उस पर गिर सकते हैं, कोई भी उस पर गिर सकता है। डू नॉट ओपन हॉट वाटर टैप योर सेल्फ। आस्क एन एडल्ट टू फिल बोथ हॉट एंड, गीजर लगे होते हैं, हम गर्म पानी खोलते हैं, कई बार पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए। डू नॉट यूज रेजर्स एंड सीजर केप्ट इन बाथरूम। रेजर्स और सीजर्स को यूज नहीं करना चाहिए, उससे आप अपने आप को कट और नुकसान पहुंचा सकते हैं। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच और अप्लायंसेज विद वेट हैंड। हम नहाते वक्त वेट होते हैं, हमें किसी भी स्विच को नहीं छूना चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, इट कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, अब इन अदर रूम्स एट होम हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? हमें अपने टॉयज को फ्लोर्स पे फैला के नहीं रखना चाहिए, कोई भी उन पे गिर सकता है और चोट लग सकती है। वाइल पिकिंग अप थिंग्स, जब हम हाई शेल्फ से चीज़ें उतारते हैं, हमें एक स्टेबल लैडर यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक स्टूल के ऊपर स्टूल या चेयर के ऊपर स्टूल रख के इस तरीके से हम उतारने की कोशिश करते हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमें एक स्टेबल लैडर यानी सीढ़ी लेनी चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जो ग्लास से बने हैं, टूट सकते हैं, चोट लग सकती है। हमें कोई भी मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाने चाहिए। साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के। अपने आप कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हम कोई मेडिसिन खाएंगे। इज दैट क्लियर? एट दी केमिकल्स हाउस, ऑल दी केमिकल्स लाइक क्लीनर्स, फ्यूल्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। आप अब बड़े होते जा रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना, अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कराना है। ये सारे पॉइंट्स शुड बी फॉलोड एट योर होम इफ यू वांट टू अवॉइड इंजरीज और एक्सीडेंट्स। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैन एंड इलेक्ट्रिकल आयरन व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। टेबल फैन के, इलेक्ट्रिकल आयरन, इसके अलावा और भी आपके होते हैं ब्लेंडर्स, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन है, इनके आसपास आपको नहीं जाना चाहिए जब ये वर्किंग है। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त किन बातों का ध्यान देना चाहिए? फॉलोइंग रूल शुड बी फॉलोड। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर, धक्का मुक्की करके नहीं खेलना चाहिए, चोट लग सकती है। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चीजें भी नहीं फेंकनी चाहिए। मान लीजिए बॉल फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, वेरी बैड। द प्ले ग्राउंड शुड बी सेफ फॉर प्लेइंग एंड शुड नॉट हैव स्टोन्स, ग्लास पीसेज एंड अदर सच ऑब्जेक्ट लिटर्ड अराउंड। अगर आप किसी भी जगह खेल रहे हैं, जो पार्क्स एंड और खेलने के लिए बने होते हैं, उनकी क्लीनिंग होती है। अगर आप किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं जिसकी क्लीनिंग नहीं होती, किसी ने कांच फेंका, आप भाग रहे हैं, आपके पाँव में कांच लग सकता है, चोट लग सकती है। यू शुड प्ले एट दी डेजिग्नेटेड प्लेसेस। ओके, अब है सेफ्टी वाइल स्विमिंग। ध्यान देना है, स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना, पहली चीज। दूसरी चीज, स्विम ओनली व्हेन देयर इज लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी। लाइफ गार्ड्स होते हैं, क्या पता आपकी बैलेंस बिगड़े या आप स्विम करते आपको कोई दिक्कत हो, तो वहाँ पे लाइफ गार्ड अगर होंगे, ये लाइफ गार्ड्स आपको सेव कर सकते हैं। डू नॉट पुश एनीबडी इन द पूल जस्ट फॉर फन। होता है ना, जिसको डर लगता है, अरे आजा आजा, धक्का दे देते हैं उसको, वेरी बैड। बेटा, लोगों को वाटर फोबिया होता है, स्विमिंग नहीं आती है, डूब के डेथ तक हो सकती है। तो नेवर पुश एनीवन जस्ट फॉर योर ओन फन, आजा आजा, नहीं, हो सकता है उसको स्विमिंग नहीं आती हो, बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। इसलिए हमें पहले से ही सेफ्टी का ध्यान देना है। डू नॉट गो अप टू द डीप एंड अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम परफेक्टली। अब पता है ना, पूल्स में एक शैलो एंड होता है, एक डीप एंड होता है। जब तक आप बहुत परफेक्ट नहीं हो गए और आपका ट्रेनर भी आपको अलाउ करता है, नहीं करता है कि हाँ आप जा सकते हैं, तब तक आपको डीप एंड पे नहीं जाना चाहिए, आपको शैलो एंड पे ही रहना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी ट्रू, प्लीज पे अटेंशन टू ऑल दिस। स्विमिंग क्लास के टाइम पे सब जाते हैं ना, डीप एंड जाने की कोशिश करते हैं, नहीं करनी है कोशिश। ओके, अब आते हैं फर्स्ट एड पे। व्हाट इज फर्स्ट एड? डॉक्टर तक पहुंचने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं, तुरंत, जिससे हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं और ज्यादा खराब नहीं होने देते, उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द बेसिक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड कैन बी ऑब्टेन। प्रॉपर मेडिकल एड का मतलब क्या है? डॉक्टर के आने से पहले या हॉस्पिटल ले जाने तक, जो बीच में उनको चोट के तुरंत बाद देते कि चोट में और प्रॉब्लम ना है और ज्यादा खराब कंडीशन ना हो, उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड कैन हेल्प टू सेव अ पर्सन्स लाइफ। कॉमन कंडीशन दैट नीड फर्स्ट एड आर नोज ब्लीडिंग,
बर्न्स, इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग। कई बार क्या होता है, लोगों को नाक से गर्मियों में खास करके होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्या करना चाहिए इस केस में? जल जाते हैं लोग घर पे। अब उस केस में डॉक्टर का वेट कर, डॉक्टर जब तक आएगा हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पहले क्या कर सकते हैं? देखिए, नोज ब्लीड में हेल्प द पर्सन विद अ नोज ब्लीड टू सिट अप स्ट्रेट एंड लर्न लीन फॉरवर्ड स्लाइटली। उसको क्या बोलना है? आगे की तरफ झुक जाओ, ओके, और सीधे बैठो और आगे की तरफ झुक जाओ। फर्मली पिंच द नोज विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर 10 to 15 टाइम। नोज का हमें फर्मली पिंच करना चाहिए, ओके, बहुत आराम आराम से। आस्क द पर्सन टू ब्रीथ थ्रू दी माउथ। उसको कहना चाहिए हमें क्या? मुंह से सांस लो, ओके। बर्न्स में क्या करना चाहिए? हमें ठंडे पानी को बर्न के ऊपर अलाउ करना चाहिए फ्लो होने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट, या फिर अगर आइस पैक अगर नहीं लेके जाया जा सकता वो पार्ट टैप के नीचे, तो हम आइस पैक्स लगा सकते हैं वहां पे। दिस रिड्यूस दी पेन। देन हमें घरों में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसके अंदर एंटी बर्न ऑइंटमेंट, एक क्रीम होती है, ओके, वो रख सकते हैं हम। इंसेक्ट्स बाइट के टाइप के बाद होता है ना, मधुमक्खी काट जाती है, क्या कर सकते हैं? इट कैन बी ट्रीटेड बाय अप्लाइंग आइस ऑन दी स्टिंग और बाय पोरिंग कोल्ड वाटर। जलन होती है, जब भी बर्निंग सेंसेशन है वहां पे हम आइस पैक या फिर कोल्ड वाटर कर सकते हैं। लैक्टोकैलामाइन एक लोशन होता है, अगर आप वो लगाएंगे तो भी आपको क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा। उसमें बेस होता है, जब कोई एंट स्टिंग करती है तो उसमें क्या होता है? इंसेक्ट स्टिंग में एसिड होता है, कैलामाइन सोल्यूशन में बेस होता है, वो लगाएंगे हमारा जो सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन, वो रिलीफ हो जाएगा, ओके। लेट्स मेमोराइज द चैप्टर। इनफ्लेमेबल लिक्विड क्या होते हैं? जो लिक्विड बहुत इजीली आग पकड़ ले, बर्न हो जाए। इंडेक्स फिंगर क्या होती है? द फिंगर नेक्स्ट टू थंब। ये थंब है, थंब के नेक्स्ट वाली फिंगर क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर। कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है? क्रीम विच इज यूज्ड टू ट्रीट इचिंग caused by insect bite and sting, okay. Let's recall. Accident occur due to carelessness resulting in injury or death. True बात है। Safety rules should be followed to avoid accident at home and outside. क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। First aid is the emergency medical treatment given to injured or sick person before the doctor arrive. Clear? Common emergencies that need first aid are nosebleed, burns and insect bite. हमने देखा। Never give first aid to anyone if you do not know. Also, डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अगर हमें फर्स्ट एड की जानकारी नहीं है, हमें कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है, इससे हम सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं, ओके। विद दिस योर चैप्टर इज डन। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। रेडी है? चलिए करते हैं। ए है डार्क इन दी करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे आपको क्या करना है? यहाँ डार्क भी करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड बी यूज्ड केयरफुली? नाइफ, रेजर, बर्निंग कैंडल और ऑल ऑफ दीज। ये सभी डेंजरस हो सकते हैं, तो क्या ऑप्शन आएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। क्या करेंगे आप? यहाँ पे डी को कंप्लीट सर्कल करेंगे। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग। सभी ध्यान दे रहे हैं ना? आंसर्स भी करिए साथ में। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी रूल वाइल स्विमिंग। जो हमें फॉलो नहीं करना है। डू नॉट गो टू डीप साइड ऑफ द पूल। ये तो सही है, जो चीज सही है वो आंसर गलत होगा, बिकॉज क्या पूछा है? नॉट अ सेफ्टी रूल। पुश योर फ्रेंड इनटू द पूल, वेरी रॉन्ग थिंग, ये तो कभी नहीं करना चाहिए हमें। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, स्विम ओनली व्हेन देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी। ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो। ये पुश योर फ्रेंड रूल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो जो चीज यहां नहीं होगी वही चीज हमारी आंसर होगी, तो आप बी को टिक करेंगे। विच ऑफ दीज एक्टिविटी रिप्रेजेंट सेफ्टी रूल? क्या रिप्रेजेंट करता है? यूजिंग क्लोथ टू हैंडल ऑब्जेक्ट, टचिंग एन इलेक्ट्रिकल आयरन, पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम हाई शेल्फ, यूजिंग अ स्टूल ओवर अ टेबल और प्लेइंग विद ब्रोकन ग्लासेस। ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं, सिर्फ ये। तो क्या हो गया? थर्ड का ऑप्शन ए। क्लोथ को यूज करना जब भी हम किसी गर्म वेसल को टैकल कर रहे हैं इज अ सेफ्टी रूल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ माइनर बर्न। बर्न के केस में क्या यूज कर सकते हैं? कैलामाइन लोशन, कोल्ड वाटर, आइस पैक, बोथ बी एंड सी। बर्न के केस में हम कोल्ड वाटर और आइस पैक दोनों कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बोथ बी एंड सी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। देन वी हैव fill in the blanks. Fill in the blanks using the words given below. Do not wear dash cloth while working in the kitchen. कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए हमें? सिंथेटिक, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी
फायर कैच कर लेती है। नेवर ब्रिंग डैश लिक्विड नियर द फ्लेम, कैसे नहीं लाने चाहिए हमें, इनफ्लेमेबल, बिकॉज ये भी बहुत जल्दी फ्लेम को कैच कर लेते हैं, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है डैश इज द बेसिक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, क्या कहते हैं उस मेडिकल ट्रीटमेंट को, फर्स्ट एड, क्या कहते हैं, नेक्स्ट है डू नॉट ईट डैश विदाउट द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, क्या नहीं खानी चाहिए हमें, मेडिसिन। इस बात का तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सारी चीजों के साथ साथ। ओके, विद दिस आर fill in the blanks is done. Now we have write T for true and F for false against each statement. First is we should not leave the soap bar on the floor, हमें सोप बार को फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए, सही बात है, तो क्या होगा, T for true. A person with a nose bleed should breathe through his nose, क्या नोज से ब्रीथ करना चाहिए, नो, माउथ से, तो ये क्या हो गया आपका F for false. Applying an anti-burn ointment will reduce itching caused by insect sting, क्या हमें insect sting पे एंटी बर्न लगाना चाहिए, नो, कैलामाइन लोशन था ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा F for false. नेक्स्ट है वी शुड यूज अ स्टूल ओवर अ टेबल व्हाइल पिकिंग अप द थिंग्स फ्रॉम हाई शेल्फ, क्या ये सही तरीका है, स्टूल के ऊपर स्टूल रखा, नहीं, गलत तरीका है, तो हमें लैडर यूज करनी चाहिए, तो ये भी क्या हो गया है फॉर फॉल्स. सो दिस इज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. विद दिस योर चैप्टर इज डन. आई होप नाउ यू हैव लर्न अबाउट सेफ्टी, हाउ कैन यू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. सो क्या आप सभी फॉलो करेंगे इन रूल्स को और अपने अराउंड पीपल को भी अवेयर कराएंगे इन रूल्स के बारे में. फर्स्ट एड किट होगी आपके घर में, आपके स्कूल्स में, आपके बसेस में. ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन. थैंक यू सो मच.